कृतं प्रतिकृतं भूयादेश धर्म सनातनः। इसका अर्थ होता है कि यदि आप पर किसी ने कोई उपकार किया है तो हमें उसका बदला प्रत्युपकार करके अर्थात उसके लिए कोई अच्छा कार्य करके चुका देना चाहिए। यही सनातन धर्म कहता है। यह कथा महाभारत से प्रेरित है। इस एक चक्रम नाटक के अंश में यह कथा वर्णित है कि जब पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे तब वे किसी ब्राह्मण के घर शरण लेते हैं। एक दिन पांडवों की माता कुंती को उस ब्राह्मण के घर से रोने की आवाजें आती है। वह जाकर उसका कारण पूछती है तो उसे पता लगता है कि बकासुर नाम का कोई राक्षस है, जिससे यह शर्त रखी गई है कि रोज नगर वासियों में से कोई एक उसका भोजन बनेगा और बहुत सारी भोजन सामग्री उसके साथ उसके लिए लेकर आएगा। और उस दिन उस ब्राह्मण के पुत्र की बारी थी, क्योंकि नगर से बारी बारी कोई उस राक्षस का भोजन बनने के लिए जा रहा था। अब उसका पुत्र उस राक्षस का भोजन बनेगा, यह सुनकर वह ब्राह्मण विलाप कर रहा था या रो रहा था। कुंती उन्हें आश्वासन देती है कि आप चिंतित मत होइए, मेरे पुत्रों में से कोई बकासुर के लिए भोजन बनकर जाएगा। तब यह सारा वृत्तांत कुंती भीम को आकर सुनाती है और भीम अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए खुशी खुशी बकासुर के पास जाने के लिए राजी हो जाते हैं। तो कैसे भीम उस बकासुर नाम के राक्षस का वध करते हैं, आइए पढ़ते हैं इस कहानी में। रामायण और महाभारत ये दो प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हैं। महाभारत के आधार पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। उनमें से महामहोपाध्याय श्री रंगनाथ शर्मा द्वारा रचित एक चक्रम नामक एक लघु नाटक भी है। महाभारत में वर्णित बकासुर वध इसका विषय वस्तु है और यह पाठ्यांश एक चक्रम नाटक के तृतीय और चतुर्थ अंक से लिया गया है। दूसरे अंक का पूर्व कथा प्रसंग। पांडव एक चक्रनगर में किसी ब्राह्मण के घर में रहते हैं। घर के मालिक के रोने की आवाज़ सुनकर वहां गई पांडवों की माता कुंती रोने का कारण पूछती है। तब शोक से व्याकुल परिवार उन्हें बताता है कि एक चक्रनगर के निवासियों के पास ही स्थित बक नाम के एक असुर के साथ की गई संधि के नियम अनुसार प्रतिदिन कोई नगरवासी अपनी इच्छा से उस असुर का भोजन बनेगा। उस दिन बारी बारी से उसी ब्राह्मण परिवार के बलिदान की बारी थी। उनकी इस दुर्दशा को जानकर कुंती ने अपने पुत्र में से एक को बकासुर के पास भेजने की प्रतिज्ञा की। यह विषय जानकर ब्राह्मण के कार्य का बदला चुकाने का समय आ गया है, यह सोचकर भीम मिष्ठान या स्वादिष्ट भोजन से भरे पात्रों के साथ बकासुर के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब कुंती भीमसेन के साथ प्रवेश करती है। कुंती कहती है, पुत्र, मैंने पड़ोसी ब्राह्मण को कुछ वचन दिया है। भीम कहते हैं, ठीक है। वह ब्राह्मण सच में वहां अपने घर में रहकर हमें आश्रय देने वाले उपकारी हैं। कुंती कहती है, सुनो, इस एक चक्र नगर के पास के पर्वत पर बक नाम का एक दैत्य रहता है। भीम कहते हैं, उस दुरात्मा का वृत्तांत सुना है। बारी बारी से नगरवासी उसके लिए बलि लेकर जाते हैं। इस पर कुंती मौन धारण कर लेती है या चुप हो जाती है। तब भीम कहते हैं, माँ, यहाँ पर कुछ भी सोचने या चिंता करने योग्य नहीं है। एक क्षत्रिय की पत्नी को जो उचित लगा उसने वह किया। यह वचन उचित है। यह पड़ोसी ब्राह्मण जो वेद में पारंगत है प्रत्युपकार के योग्य है। देखो, दूसरों के भिक्षा दान से हम लंबे समय तक उपकृत होते रहे हैं। भिक्ष प्रदानेन चिरम परिरूपकृता वयम। हम दूसरों के भिक्षा प्रदान करने से लंबे समय तक उनके उपकार से उपकृत होते रहे हैं। कृतम प्रतिकृतम भूयादेश धर्म सनातन। किए गए उपकार का प्रति उपकार होना चाहिए, यही सनातन धर्म है।
मैं बकासुर को मार भगाऊंगा। तब कुंती कहती है, वत्स भीम, भरतवंश के दीपक, मेरे पुत्र ने उचित बात कही। खाने पीने की स्वादिष्ट सामग्री से गाड़ी भरकर राक्षस के लिए भेजना होगा। इसे तैयार करने के लिए मैं ब्राह्मण परिवार को प्रेरित करूंगी। भीम कहते हैं, आहा, यह मुझे प्रिय है, तैयार किया जाए। माँ ने मेरी एक और प्रिय बात पूरी की, प्रचुर मात्रा में भोजन लाया जाएगा। तब युधिष्ठिर और दूसरे भाई प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर आकर देखते हैं, अरे, यह वत्स भीम की आंखें तो हर्ष या खुशी के मारे खिली हुई सी लग रही है। तब भीम कहते हैं, आज मुझे बहुत सारा भोजन मिलने वाला है। अर्जुन कहते हैं, पेटू के लिए प्रसन्नता तो उचित ही है। नकुल कहते हैं, बड़े भाई के होठ भी भोजन के स्वाद की कल्पना में फड़क रहे हैं। तब भीम कहते हैं, देखो, बाहें भी फड़क रही है। सदैव कहते हैं, क्या दोनों हाथों से खाओगे? भीम कहता है, वह भी होगा, केवल भोजन ही नहीं, युद्ध भी तैयार है। युधिष्ठिर कहते हैं, युद्ध किससे? भीम कहते हैं, बकासुर से। तब युधिष्ठिर कहते हैं, माँ, अब यह क्या प्रसंग उठाया गया है? कुंती कहती है, पुत्रों, बकासुर के लिए नगरवासियों की भोजन व्यवस्था तो जानते ही हो। अब यह बारी हमारे पड़ोसी ब्राह्मण पर आ पड़ी है। युधिष्ठिर कहते हैं, फिर आगे क्या हुआ? कुंती कहती है, वह एकमात्र पुत्र वाला तपस्वी बहुत विलाप कर रहा है, अर्थात वह दुखी हो रहा है क्योंकि उसका एक ही पुत्र है। युधिष्ठिर कहते हैं, बाकी सब समझ गया माँ, आपने जो निर्णय लिया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। जिस वीर की भुजाओं के बल पर हम चैन की नींद सोते हैं और जिसके बारे में सोचकर दुर्योधन को भी नींद नहीं आती, उस भीम को भेजने का निर्णय आपने क्यों किया? तब भीम कहते हैं, धर्म को जानने वाले आप यहाँ धर्म का संग्रह देखें। माता की आज्ञा की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं, वत्स भीम, सुना जाता है कि वह राक्षस बलवान और मनुष्यों को खाने वाला है। भीम, तो क्या? राक्षसों का नाश करने वाला भीम भी तो याद किया जाता है। संदेह मत करो, मैं उस दुरात्मा को मार डालूंगा। अर्जुन कहता है, मैं धनुषधारी भी साथ चलूंगा। भीम कहते हैं, नहीं, ऐसा मत करो। तीखे दांत वाले जंगल के राजा को किसी भी सहायता की अपेक्षा नहीं होती। तब भीम कहते हैं, इमो ही पिवरो बाहु सहायो सहजो मम। ये दोनों बलिष्ठ भुजाएं ही मेरी सहज सहायक है। पिवरो अर्थात बलिष्ठ, भुजाएं सहायक है, और सहज अर्थात उनकी जो भुजाएं इतनी ताकतवर हैं कि वो अकेले ही बक का सामना कर सकते हैं। बकम विध्वंसिष्यामि सिंह क्षुद्र मृगम यथा। जैसे कि सिंह छोटे से हिरण को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मैं भी बक को नष्ट कर दूंगा। तब सबकी आज्ञा लेकर बक को मारने के लिए भीम प्रस्थान करते हैं। उनके प्रवेश का दृश्य बताया गया है कि वो भोजन आदि सामग्री से पूरी भरी हुई गाड़ी के साथ प्रवेश कर रहे हैं। उस गाड़ी को और भीम को देखते हुए बक या बकासुर भीम से कहते हैं, मानुषा पसद, अरे नीच मनुष्य, परिवेशे में भोजनम, मेरे लिए भोजन परोस। भीम कहते हैं कि सारा भोजन तो मैंने मेरे पेट में रहने वाले भगवान की अग्नि को परोस दिया, अर्थात मैंने सारा भोजन खा लिया है। त्वाम धर्म दूषणम हंतुम आगतो हम, मैं तो यहाँ तुम जैसे धर्म के विरोधी को मारने के लिए आया हूँ। तब बक कहते हैं कि क्या मैंने कौन सा अधर्म किया है? हंसते हुए पेट को सहलाते हुए कहता है। तब भीम कहते हैं, नरभक्षणम, तुम मनुष्य को खाने का अधर्म करते हो। तब बकासुर कहता है, नरभक्षण अर्थात मनुष्यों को खाना तो मांसाहारी राक्षसों का धर्म होता है। तब भीम कहते हैं,
और नर रक्षण अर्थात मनुष्यों की रक्षा करना राजाओं और क्षत्रियों का धर्म होता है। तब बकासुर कहता है, क्या तुम क्षत्रिय हो? तब भीम कहते हैं, हाँ निश्चित ही मैं क्षत्रिय हूँ। तब भीम कहते हैं, रक्षिता साधु लोकानां वरिष्ठो बाहुशालिनां निषूदको हिडिम्बस्य मृत्युश्चामी भवादृशाम्। मैं साधु लोगों का रक्षक हूँ, बाहुबलियों में वरिष्ठ अर्थात श्रेष्ठ हूँ, हिडिंब का नाश करने वाला हूँ और तुम जैसों के लिए मृत्यु के समान हूँ। तब बकासुर कहते हैं, ओह मेरे मित्र, हिडिंब का वध करने वाले कुंती पुत्र तुम हो। हिडिंब भी एक राक्षस था जिसका वध भीम ने किया था। यहाँ पर वो उसे बकासुर को याद दिलाते हुए कहते हैं कि हिडिंब का वध या उसे भी मैंने ही मारा था। तब भीमसेन कहते हैं, हाँ निश्चित ही मैं कुंती पुत्र भीम हूँ। तब बकासुर कहते हैं, यह तो मेरा सौभाग्य है। चिरकाल से खोजा हुआ शिकार स्वयं ही बाघ की गुफा में आ गया है, अर्थात शिकार स्वयं ही बाघ की गुफा में प्रवेश कर रहा है। तुम मेरे शत्रु होने के योग्य हो। भीमसेन कहते हैं, यदि मेरे लिए यही शुभ है कि तुम मुझे प्रशंसनीय शत्रु मानते हो, तो अपने मित्र हिडिंब के पास जाओ, अर्थात मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम हिडिंब के पास पहुंच जाओगे। तब बकासुर कहता है, अरे बड़बोले अर्थात ज़्यादा बोलने वाले क्षत्रिय के बच्चे, हथियार उठाओ, मैं तुम्हारा घमंड चूर चूर करता हूँ। भीमसेन कहते हैं, हथियार उठाने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। यह तो मेरी मुट्ठी तुम्हारी खोपड़ी की हड्डियां तोड़ने में सक्षम है। मुष्टि अर्थात मुट्ठी। उभो प्रहरत, दोनों प्रहार करते हैं। मल्ल युद्ध अर्थात कुश्ती चालू होती है और बक जाकर मारा जाता है और गिर पड़ता है। इस तरह यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।